गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास हम लोगों ने फाइल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम हेक्सा के बारे में पढ़ेंगे। हेक्सा क्या होता है? हम लोग घरों में जैसे अपने देखते हैं किचन्स में फल या फिर सब्जियों को काटने के लिए हम लोग नाइफ का यूज़ करते हैं, चाकू का यूज़ करते हैं। वैसे ही टेक्निकल में मेटल्स को काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। हेक्सा क्या होता है? हेक्सा एक कटिंग टूल है जिसका प्रयोग किसी भी मेटल को काटने के लिए किया जाता है। हेक्सा में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ हेक्सा। हेक्सा में टू पार्ट्स होते हैं। पहला है हेक्सा फ्रेम, फर्स्ट वन हेक्सा फ्रेम एंड सेकंड वन हेक्सा ब्लेड। पहला है हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम क्या होता है? हेक्सा फ्रेम माइल्ड स्टील का एक ढांचा होता है जिसमें कि कटिंग ब्लेड को बांधकर फिर मेटल को काटने या फिर किसी भी चीज वर्क करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हेक्सा फ्रेम ये एक नॉर्मल हेक्सा फ्रेम है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि ये माइल्ड स्टील की एक सिंपल सी फ्रेम है। इसमें एक हैंडल लगा हुआ है। हैंडल के बाद जैसा कि हम लोगों ने फाइल में भी पढ़ा था, फेरू हैंडल को लॉक करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक नट लगा हुआ है जिसको बोलते हैं विंग नट। इसको विंग नट बोलते हैं कि विंग नट क्या होता है? ऐसे नट जिनको हाथ से ही बार बार खोलना और टाइट करना होता है, वो विंग नट या फिर डेली यूज वाले नट्स को यूज किया जाता है, वहां पे विंग नट का प्रयोग किया जाता है। और ये एक स्लाइडिंग स्क्रू है, इसको स्लाइडिंग स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पिन होती है जिसको रिटेनिंग पिन बोलते हैं। इन्हीं पिनों में आपकी जो ब्लेड होती है उसको बांधा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं पार्ट 2 यानी कि हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड क्या होता है? हेक्सा ब्लेड ये हाई कार्बन स्टील की एक पतली सी पत्ती होती है जिसके एक सिरे या फिर दोनों सिरे पर दांते बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक सिरे पे ही दांते होते हैं, कुछ ब्लेडों में दोनों सिरे पे दांते होते हैं, कुछ ब्लेड में एक सिरे पे दांते होते हैं। ठीक है, हेक्सा ब्लेड नॉर्मली इसकी अगर हमें लेंथ लेनी होती है तो ये जो दोनों पिन है इनको बोलते हैं पिन होल। इन दोनों होल्स के सेंटर से अगले होल के सेंटर की दूरी को ही हम ब्लेड की टोटल लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे सिरे पर दांते होते हैं। दांते हमेशा एक साइड में कटे होते हैं, इसीलिए ये केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटती है। हेक्सा को हमेशा ऐसा सेट किया जाता है ब्लेड को कि वो हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटे, बैकवर्ड स्ट्रोक में कभी नहीं काटती। पीछे की ओर खींचने पे नहीं काटेगी, वो आगे की तरफ ठेलने पे काटेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं थोड़ा सा इसके टिथ पे, इसको टिथ बोलते हैं। ये जो हिस्सा है ये टिथ है पूरा का पूरा। इसी के थोड़े से भाग को हमने मैग्नीफाई किया हुआ है कि इसके जो दांते होते हैं, इन दांतों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। ठीक है, इन दांतों की दूरी को पिच कहा जाता है। हेक्सा ब्लेड नॉर्मली इन फ्रेम्स में बांध के उसके बाद ही प्रयोग किया जाता है, कभी भी हेक्सा ब्लेड को ऐसे प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं? हेक्सा फ्रेम हमारी सुविधा के अनुसार तो आज के समय में कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेवल पे हेक्सा फ्रेम केवल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, दूसरा है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, तीसरा है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। अब तो जो आपका पहला है फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, उसमें क्या होता है? फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम कुछ इस टाइप का होता है। ये एक फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम है। ठीक है, इसमें अगर आपका फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, जैसा कि नाम से पता चला फिक्स्ड मीन्स वो एक जगह फिक्स होती है, इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम यूज करते हैं तो उसमें केवल एक ही साइज की ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें दूसरी किसी भी साइज की ब्लेड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि ये जो हेक्सा फ्रेम है हमारा, ये 250 mm की ब्लेड के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल हम 250 mm की ब्लेड का ही प्रयोग कर सकते हैं, ना तो इसमें हम 200 mm की ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं, ना तो 300 mm की ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं आपका जो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है उसमें क्या होता है? पार्ट 2 सेकंड नंबर एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में उसमें क्या होता है? उसमें हम एक साथ कई साइजों की ब्लेड का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? उसमें थोड़ा सा अंतर आता है। यहाँ पे एक आपको एडजस्टेबल फ्रेम दिया होता है, इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे एक लॉक लगा होता है। लॉक को खोल के इस फ्रेम को, तो फ्रेम 2 टुकड़ों में होता है, दोनों टुकड़ों को आपस में थोड़ा सा इन करके उसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है।
उसमें कई तरह के मतलब अलग अलग साइजों के ब्लेडों को बांधा जा सकता है, ठीक है। फिर थर्ड वन जो है डीप हेक्सा फ्रेम। डीप हेक्सा फ्रेम क्या होता है, जैसा कि आपका ये जो नॉर्मल हेक्सा फ्रेम है ये अंग्रेजी के अक्षर सी की तरह है, लेकिन डीप हेक्सा फ्रेम क्या होता है, वो अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह होता है, यानी उसकी गहराई जो होती है वो ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ब्लेड बांध देते हैं, ठीक है, ये हमारी ब्लेड लग गई, ठीक है। ब्लेड लगने के बाद ये जो डिस्टेंस आता है ये डीप कहलाएगा, यहाँ ये हेक्सा का डीप कहलाएगा। अब देखिए जो नॉर्मल हेक्सा फ्रेम यानी फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम और एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है उसकी डीप बहुत कम होती है। अब कोई जॉब है हमारा उसमें बहुत ही गहराई में अगर हमें काटना है, तो मान लीजिए अगर हमारी जो ये लंबाई है इसकी चौड़ाई है 10 mm की है और हमें अगर 15 mm की एक प्लेट को काटना हो तो हम कैसे काटेंगे, 10 mm जाने के बाद वो तो फंस जाएगी, उसके बाद वो जाएगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डीप हेक्सा फ्रेम का यूज करते हैं। डीप हेक्सा फ्रेम क्या होता है, उसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो आराम से आपके 15 mm को काट देगी। हेक्सा फ्रेम में बस तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम हमेशा फिक्स ब्लेड यूज होती है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में आपकी अलग अलग साइज की हेक्सा फ्रेम यूज होगी, सॉरी ब्लेड यूज होगी। और उसके डीप हेक्सा और डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम में क्या होगी, इसमें आपकी बहुत ही गहराई तक की काटने के लिए जहां पे गहरा काट लगाने होते हैं वहां पे हम लोग डीप कट हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करेंगे। अभी तक हम लोगों ने हेक्सा फ्रेम के बारे में पढ़ा, अब हम हेक्सा ब्लेड के बारे में पढ़ेंगे। हेक्सा ब्लेड क्या होता है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, यह धातु की एक पतली सी पत्ती होती है जिसके एक या दोनों सिरों पर दांते कटे होते हैं। दोनों कॉर्नर्स पे एक होल होते हैं जिन्हें पिन होल कहा जाता है। इन्हीं पिन होल्स में आपके हेक्सा फ्रेम में इसको बैठाकर फिट किया जाता है। अब आते हैं हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं। हेक्सा ब्लेड दो प्रकार के होते हैं, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड या फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड। फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड को कहीं कहीं पे हाफ हार्ड हेक्सा ब्लेड भी कहते हैं। अब ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड, ऑल हार्ड मीन्स पूरा का पूरा भाग कठोर, हार्ड मीन्स कठोर, ऑल हार्ड मीन्स पूरा भाग कठोर। अब इसका कहने का क्या तात्पर्य है, मान लीजिए ये आपकी हेक्सा ब्लेड है, ठीक है, ये आपकी हेक्सा ब्लेड है। ऑल हार्ड का मीन्स इसके पूरे भाग को हीट ट्रीटमेंट द्वारा हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर मीन्स उसको कठोर कर दिया जाता है। बस इसके पिन होल के भाग को, इसके पास के भाग को मुलायम छोड़ के बाकी पूरे भाग को हीट ट्रीटमेंट द्वारा हार्ड कर दिया जाता है। समझ रहे हैं बात को। और दूसरा जो है आपका फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड या हाफ हार्ड हेक्सा ब्लेड, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये दांते वाले हिस्से हैं इनको बस हार्ड किया जाता है, बाकी पूरे भाग को मुलायम छोड़ दिया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड को बहुत ही कुशल कारीगर ही चला सकते हैं क्योंकि वो हल्का सा भी मुड़ने पे टूट जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से हार्ड होती है। बट फ्लेक्सिबल में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लचीलापन होता है जिसकी वजह से क्या फायदे होते हैं कि अगर हल्की सी हमसे ब्लेड थोड़ी बहुत हिलती भी है या फिर मुड़ती है तो वो टूटेगी नहीं, थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। दोनों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ऑल हार्ड को आसानी से नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वो हल्का सा मुड़ने पर टूट जाएगी, और फ्लेक्सिबल में क्या है वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेटिंग ऑफ ब्लेड टिथ। ब्लेड की जो ये टिथ है, ये जो टिथ है इसकी सेटिंग। अब होता क्या है, जब भी अगर हम किसी भी मेटल को काटते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस मेटल को हमने काटा, ये जो कट बनेगा, कट में जितना चौड़ा आपका ब्लेड की चौड़ाई रहेगी उतना ही चौड़ा कट बनेगा। तो जब दोनों आपस में रगड़ खाएंगे तो कहीं ना कहीं ब्लेड आपकी फंसेगी, ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग सेटिंग ऑफ टिथ किया जाए, ब्लेड की टिथ बनाई जाती है। अब ब्लेड की सेटिंग ऑफ टिथ क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए जो ये तुम्हारे दांते हैं इनको ऐसा सेट किया जाता है कि जो ये जॉब को काट रहा है तो वर्क करते समय, काटते समय किसी भी दांता कोई भी दांता किसी भी पार्ट में फंसे ना,
ठीक है, अगर वो फंसता है तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए सेटिंग ऑफ ब्लेड टिथ जरूरी होता है। अब सेटिंग ऑफ ब्लेड टिथ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग, दूसरा है डबल स्टैगर्ड सेटिंग, तीसरा है वेब या फिर जिगजैग सेटिंग। अब सबसे पहले हम लोग पहले पढ़ते हैं सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग। सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग में क्या होता है, इसमें जो दांते की ब्लेड के जो दांते होते हैं उसके एक दांते दाईं ओर, अगले दांते बाईं ओर, फिर एक दांता दाईं ओर, फिर एक दांता बाईं ओर, और जो पांचवा दांता होता है वो सीधा रखा जाता है। फिर एक दाईं ओर, फिर एक बाईं ओर, फिर एक दाईं ओर, फिर एक बाईं ओर, फिर एक दांता सीधा। होता क्या है, एक दांता दाईं ओर, एक दांता बाईं ओर, और हर पांचवा दांता सीधा रखा जाता है। एक दाईं ओर, एक बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर एक दांता सीधा, फिर दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, फिर एक दांता सीधा। यह है तुम्हारी सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग। इसमें क्या होता है, एक दांता दाईं, एक दांता बाईं, फिर अगला दांता दाईं ओर, फिर अगला दांता बाईं ओर, और नेक्स्ट पांचवा दांता जो है उसको हम लोग सीधा रखते हैं। और वहीं आपका जो डबल स्टैगर्ड सेटिंग है, इसमें क्या होता है, 2 दांते दाईं ओर, फिर 2 दांते बाईं ओर, फिर पांचवा दांता सीधा रखा जाता है। इसी तरह फिर 2 दांते दाईं ओर, फिर 2 दांते बाईं ओर, फिर पांचवा दांता सीधा रखा जाता है। ये होता है आपका डबल स्टैगर्ड सेटिंग। सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग में एक दांता दाईं ओर, एक दांता बाईं ओर होता है, और डबल स्टैगर्ड सेटिंग में 2 दांते दाईं ओर, 2 दांते बाईं ओर, और पांचवा दांता सीधा रखा जाता है। और वहीं आपका जो तीसरा है वेब और जिगजैग सेटिंग, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो समुद्र की लहरें होती हैं, जैसे कि ऊपर नीचे चढ़ाव होता है, उसी टाइप से इसकी सेटिंग होती है। जैसे कि ये, उसमें दांतों को आपस में एक तरीके से एक लहर के थ्रू जड़ दिया जाता है, एक लहर के थ्रू, समझ है ना, वेब के थ्रू, इसीलिए इसको वेब या जिगजैग सेटिंग कहते हैं। अधिकतर नॉर्मल कार्यों के लिए वेब या जिगजैग सेटिंग के टिप्स वाले ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने हेक्सा ब्लेड की टिप सेटिंग पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड। ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड क्या होता है, जैसा कि हमने फाइल में ही पढ़ा था, ग्रेड क्या होता है, ग्रेड उसके टिथों की जो महीनता या फिर बारीकता कह सकते, बारीकी और मोटाई पे डिपेंड करता है कि उसकी ग्रेड कैसी है। वैसे ही हेक्सा में भी कई प्रकार की ग्रेड के हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। इनका क्या प्रयोग है, मान लीजिए आपका कोई एक जॉब है, ठीक है, उसकी चौड़ाई है 3 mm, ठीक है। अगर हम इस पे जो आपका रफ कोर्स वाला हेक्सा ब्लेड का पिच वाला ब्लेड है उसका प्रयोग करेंगे, तो होता क्या है, ब्लेड को यूज करने का एक रूल होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो हेक्सा ब्लेड का कम से कम 3 से 4 दांते आपके जॉब पे बैठने चाहिए, वरना वो ब्लेड फंस जाएगी और टूट जाएगी। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगी कि हमारे यहाँ पे 1 या 2 ही दांते इस जॉब पे लगेंगी और वो फंस के टूटने का डर होता है। इसलिए जैसे जॉब की मोटाई और उसके अनुसार ही हम अपने अपने ब्लेड्स का चयन करते हैं। ग्रेड के अनुसार, जॉब के अनुसार भी हम अपने ब्लेड का चयन अलग अलग तरीके से करते हैं। पहले तो हमने क्या किया कि पहले हमने कैसे चयन किया, पहले हमने इस तरह से चयन किया अपने ब्लेड का कि हमें ऑल हार्ड चाहिए या फ्लेक्सिबल। हम पूरी तरह से कुशल है कि ब्लेड एकदम हम पूरी तरीके से चला लेंगे तो ऑल हार्ड का प्रयोग करेंगे। अगर हम थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकते हैं तो हम फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम आएंगे ग्रेड में, हमारा जॉब कितना मोटा है, कितना पतला है, और हमारा जो रफ और कोर्स पिच वाले ब्लेड है, इनका प्रयोग मुलायम धातु को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। मीडियम पिच ब्लेड वाला जो ब्लेड है, इनका प्रयोग थोड़े हार्ड मेटल्स को काटने के लिए किया जाता है। फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग हार्ड मेटल्स को काटने के लिए किया जाता है, और वेरी फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग जैसे कि हम लोग पतली पाइप की ट्यूब्स वगैरह को काटते हैं उनके लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो रफ या कोर्स पिच ब्लेड होती है, इसका जो पिच होता है वो होता है 1.8 mm। इसकी पिच कितनी होती है, 1.8 mm। तो इसके जो एक तित से दूसरे तित के बीच की दूरी, पिच 2 तिथों के बीच की दूरी, मान लीजिए ये आपकी तित है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसकी बात कर रहा हूं, ये है आपकी पिच,
ये आपकी पिच है। तो इस जो रफ या कोर्स पिच ब्लेड है इसकी पिच कितनी होगी 1.8, यानी इसके एक दांते से दूसरे दांते के बीच में काफी गैप होगा, इसलिए इसका प्रयोग मोटे जॉबों पे किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन आता है मीडियम पिच ब्लेड। इसकी पिच जो होती है वो होती है 1.4 mm, यानी इसके एक दांते से अगले दांते के बीच की दूरी कितनी है 1.4 mm। तो जहां इसके दो दांते पड़ते थे अगर 3 mm पे, तो वहां अगर इसके हम यूज करेंगे तो हो सकता है 3 दांते एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ऐसे जॉब के अनुसार हम लोग उसकी पिच के अनुसार रखेंगे। तीसरा है वेरी फाइन पिच ब्लेड। इसकी पिच होती है 1 mm। ठीक है, 1.0 mm। ये आपकी फाइन पिच ब्लेड का होता है पिच। ठीक है, और वेरी फाइन का क्या होता है 0.08 mm, सॉरी 0.8 mm। ग्रेड समझ में आया आपको? जैसा कि हम रफ सरफेस के लिए कौन सी पिच होती है रफ सरफेस के लिए 1.8 की, मीडियम पिच के लिए कौन सी होती है पिच 1.4 की, और फाइन पिच ब्लेड के लिए कौन सी पिच होती है 1 mm की, और वेरी फाइन पिच की ब्लेड का पिच क्या होता है 0.8 mm। अब हमें इस बात का ध्यान देना है कि जैसी जॉब होंगे उसी के अनुसार हम ब्लेड का चयन करेंगे। अब हम आते हैं हेक्सा प्रयोग करते समय कुछ तरीके कैसे हमें करना है और कुछ सावधानियां। ठीक है, हेक्सा का प्रयोग करते समय सबसे पहले तो कार्यखंड पे मार्किंग की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पहले से मान ले कि हम निपुण हैं, हम सीधा काट लेंगे, हम बहुत कुशल कारीगर हैं, ऐसा नहीं। उस पर आप एक पर्टिकुलर मार्किंग करिए, उसके बाद ही आप हेक्से से कटिंग स्टार्ट करिए। ठीक है, और जैसे कि दूसरा मान लीजिए कि आप जब भी हेक्साइंग करने जा रहे हैं जॉब को अच्छी तरीके से वॉइस में बांधिए। ठीक है, बांधने के बाद हेक्सा चलाते समय ऐसा ना बांधिए कि हेक्सा चलाते समय आपका हेक्सा वॉइस में कहीं ना कहीं लड़े, तो उसको ऐसा बांधिए कि वो कहीं भी लड़े नहीं। ठीक है, फिर हेक्सा का प्रयोग करते समय भाई जैसी कंडीशन हो उस हिसाब से उसको बाहर निकालें, जिधर का काटना हो उसको सही तरीके से सेट करें। ठीक है ना, और इसकी सावधानियां सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हेक्सा की सावधानियां। अब हेक्सा को यूज करते समय क्या क्या सावधानियां यूज करनी चाहिए? पहला तो जो आपका हेक्सा फ्रेम है, हेक्सा फ्रेम है वो बिना हैंडल के हेक्सा फ्रेम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना हैंडल के हेक्सा फ्रेम है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, हेक्सा ब्लेड को हमेशा आगे की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही बांधना चाहिए, बैकवर्ड स्ट्रोक में नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, आप ब्लेड को बांधने के बाद उसको ओवर टाइट नहीं करना है, जितना आपकी क्षमता के अनुसार टाइट होता है बस उतना ही, उसमें ज्यादा ताकत नहीं देनी है, या प्लायर का यूज करके या रिंच का यूज करके नहीं, केवल हाथ से आपके जितना टाइट हो उतना ही टाइट करना है। ठीक है, और ना ही उसको ज्यादा ढीला रखना है कि वो लचक खाए। ठीक है, ऐसी भी कंडीशन नहीं रखनी है। ठीक है, अब क्या है हेक्सा को यूज करते समय हमेशा हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक में ताकत का यूज करेंगे, यानी कि उस पर जो बल है, बल हम जब उसको आगे की तरफ ठेलेंगे तभी देंगे, पीछे की तरफ खींचते समय बल को हटा देंगे, यानी उसको रिलीज कर देंगे और उस पर से सारी ताकत हटा देंगे ताकि ब्लेड घिसे नहीं। आगे की तरफ ब्लेड घिसने पे वो काटेगी, पीछे की तरफ ब्लेड घिसने पे ब्लेड के दांते घिसेंगे, इसलिए हम लोग पीछे की तरफ लाते समय उस पर बिल्कुल भी जोर नहीं देंगे। ठीक है, और हम लोग जितना हो सके अधिक से अधिक कूलेंट का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा हमारी ब्लेड की लाइफ अधिक रहेगी। ठीक है, और आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएं, फिर हम आपको आगे बताएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।